छत्तीसगढ़ में लघु वन उपज को लेकर अब बड़ी समस्या आ रही है। बस्तर के जो तमाम क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। एक्चुअली वन उपज के तहत जो है जिस तरह से तेंदूपत्ता की खरीदी और इमली, महुआ, तमाम चीज़ें जो वन औषधियाँ हैं, तमाम चीज़ें खरीदी जाती है और कुछ इनकी राय है जो सुनी नहीं जा रही है। तमाम लोग जो है रायपुर आए हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, हम बात करते हैं। बताइए क्या समस्या आ रही है आप लोग की? देखिए, आज जो है राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का 26वां वार्षिक आम सभा था। इस आम सभा में हम लोग को अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखनी थी, जो दिक्कतें आ रही हैं। पर राज्य वनोपज सहकारी संघ के जो अधिकारी हैं, इनके तानाशाही रवैया के कारण जो है ना तो जनप्रतिनिधियों की सुनी जा रही है और ना उनकी मांगों पर किसी प्रकार का विचार किया जा रहा है। आम सभा जो है सबसे बड़ी सभा होती है। हम लोगों ने पिछले आम सभा में जो तेंदूपत्ता समिति के प्रबंधक हैं उनकी नियमितीकरण करने की बात रखे थे। जो फड़ मुंशी हैं उनको इसी सरकार ने कहा था चुनाव के पहले कि हम उनको 25,000 रुपये जो है वार्षिक मान दे देंगे, ये बात कही थी। वो बात भी पूरा नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वे ये बात को उठाते रहे हैं कि यदि कोई प्रबंधक की मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को जो है अनुकंपा की जो नियुक्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हमारे तमाम लोग जो तेंदूपत्ता का संग्रहण का काम करते हैं, जो प्रतिनिधि बने बैठे हैं, वे अपने जो है मानदेय को लेकर के, अपने भत्तों को लेकर के, इसके साथ साथ जो है जो कमीशन की राशि है वो प्राथमिक समिति को मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार यहाँ मांग उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे बातों को कभी सुना नहीं गया। इसलिए आज जो है हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण हैं सारे लोगों ने वार्षिक आम सभा का बहिष्कार किया। वनांचल में क्या समस्याएं आ रही, जो दूरस्थ वनांचल है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं ज़्यादातर? देखिए, जो वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन ने 75 प्रकार के वनोपज क्रय करने का एक नियम बनाया है। लेकिन जो समितियों में क्रय करने का जो निर्देश दिया जाता है और जो भी वनोपज क्रय करते हैं उसमें समिति प्रबंधक और समितियों को भारी दिक्कत इस बात की होती है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेजरमेंट का काफ़ी सामना करना पड़ता है, जिससे समितियां घाटे में चली जाती है। किसी भी वनोपज को क्रय करने के बाद उसकी जो क्वालिटी मेजरमेंट के लिए अन्य जिलों में भेजा जाता है, जबकि ये जिले या सब डिविजनल स्तर पर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे काफ़ी समय लगता है और समिति प्रबंधकों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। क्वालिटी अगर कम होती तो पैसे में भी कमी आती है। जी, क्वालिटी कम होती है तो जो संग्राहक परिवार हैं जिन्होंने संग्रहण करके समितियों को उपलब्ध कराती है उनको समय पर पैसा नहीं मिलती है और क्वांटिटी घट जाती। क्वालिटी ख़राब होने से उसकी क्वांटिटी की समस्या होने के कारण प्रबंधक को भी उसका भरपाई करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे उन जगहों पर ये समस्या आ रही, जो बेचने वाले लोग हैं उनको आप लोग कैसे मैनेज करते हो? देखिए, तेंदूपत्ता बेचने वाले ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत बेचारे सीधे होते हैं वनोपज क्षेत्र से। वो लोग तेंदूपत्ता तो दे देते हैं, उनको फ़ायदा मिल जाता है सरकार से। लेकिन जो यहाँ संघ प्रतिनिधि हम लोग चुन के आए हैं और आम सभा ये लोग संघ मुख्यालय में जो करते हैं आनन फानन में 3 से 4 बजे करते हैं, ये बहुत ही गलत है। इसी का हमने सभी ने विरोध किया है और आम सभा में हम लोग शामिल नहीं हुए। ये संग्राहकों को ज़बरदस्ती 1100 रुपये में एक जूता चप्पल बांटते हैं। 100 रुपये का मुश्किल से होगा और ये लोग आम सभा में हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप देते हैं। हमने इसी का विरोध किया। अधिकारियों की भर्राशाही माना जाए? जी, अधिकारियों की यहाँ का बहुत कमीशन का खेल चल रहा है। अधिकारी अपने विकास में लगे हैं और संग्राहकों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं ये दूरांचल के लोग हैं, वनांचल के लोग हैं बस्तर के, जहाँ पर देखिए ये जो समितियाँ होती हैं लघु वन उपज, ये वहाँ का मेन जड़ है। जो आदिवासी होता है उनका जीवन, जो कार्यकाल, जो पूरा जीवन चलता है 30% वनों से चलता है। वन उपज से ही उनका जीवन चलता है, उसके बाद और दिनचर्या से उनका जीवन चलता है। लेकिन जब ऐसे में वहाँ पर अधिकारी भ्रष्टाचार करने लगे तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ? श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।